तो चलिए आज उस एक सवाल की बात करते हैं जो अक्सर इन्वेस्टर्स के मन में आता है। सोचिए आपके पास अचानक से कहीं से एक मोटी रकम आ गई। अब कंफ्यूजन ये है कि इस पैसे का करें तो करें क्या। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। चाहे वो बोनस का पैसा हो, विरासत में मिली कोई रकम हो या फिर किसी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी का पैसा हो, सवाल यह है कि सारा पैसा एक ही बार में लगा दें या फिर इसे टुकड़ों में धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। जो पहला तरीका है उसे कहते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल ऑल इन जाने जैसा है। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने वो पूरा का पूरा अमाउंट एक ही शॉट में एक ही बार में म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब देखिए, लंप सम इन्वेस्टमेंट ना एक दो धारी तलवार की तरह है। इसका अच्छा पहलू यह है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका पूरा पैसा पहले दिन से ही ग्रो करने लगता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू वो थोड़ा रिस्की है। अगर मार्केट नीचे गिर गया तो आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ रिस्क पर आ जाता है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब SIP के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप सारा पैसा एक साथ नहीं डालते, बल्कि आप उस अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वही 1 लाख रुपए हैं तो आप उसे 10-10 हज़ार रुपए करके हर महीने 10 महीनों तक इन्वेस्ट करते हैं। और जानते हैं, यही SIP का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको मार्केट कब ऊपर है कब नीचे है इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो कभी आप ऊंचे दाम पर खरीदते हैं, कभी नीचे दाम पर। इससे क्या होता है, आपकी जो खरीदने की कॉस्ट है वो समय के साथ एवरेज आउट हो जाती है। वो जो मार्केट को टाइम करने का स्ट्रेस है ना, वो खत्म हो जाता है। तो बात सीधी सी है, लंप सम में आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, जो सच कहूं तो बहुत मुश्किल काम है, जबकि SIP का फोकस होता है मार्केट में टाइम बिताने पर। लंप सम में इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मार्केट गिराने की टेंशन शुरू। वहीं दूसरी तरफ SIP आपको एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना सिखाता है। अच्छा, तो ज्यादातर लोग SIP को क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड वजहें हैं। पहली बात, ये हमारी इनकम के तरीके से मैच करता है। सैलरी हर महीने आती है तो इन्वेस्टमेंट भी हर महीने हो जाता है। दूसरी बात, ये हमें इमोशनल होकर फैसले लेने से बचाता है। मतलब डर में आकर इन्वेस्टमेंट रोक दिया या लालच में आकर ज्यादा लगा दिया, इन सब से बचाता है। और शायद इसीलिए जो लोग पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक शानदार तरीका माना जाता है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इन दोनों में से कोई भी तरीका यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है। कौन सा तरीका बेहतर है, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की अपनी सिचुएशन क्या है और वो कितना रिस्क ले सकता है। तो फिर फैसला कैसे लें? बहुत सिंपल है, बस अपने आप से ये 2 सवाल पूछिए। पहला, ये पैसा है ये आपको एक साथ मिला है या ये आपकी रेगुलर इनकम का हिस्सा है? और दूसरा सवाल, आप मार्केट के उतार चढ़ाव को लेकर कितने कंफर्टेबल हैं? मतलब रिस्क लेने की आपकी क्षमता कितनी है? यकीन मानिए, इन 2 सवालों के जवाब में ही आपका रास्ता छुपा है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं? क्या आप एक गोताखोर की तरह हैं जो एक ही बार में गहरी छलांग लगा देता है, या फिर आप उस इंसान की तरह हैं जो पहले धीरे धीरे पानी में पैर रखता है, उसके टेम्परेचर को, उसकी गहराई को समझता है और फिर आगे बढ़ता है? आपका जवाब जो भी हो, वही आपकी सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।